बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुबश्शिर अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और ये डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी की दूसरी वीडियो है और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह लैंग्वेज और डिकंस्ट्रक्शन का क्या ताल्लुक़ है। ये लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, उसी बात को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह हम अपने एक्सपीरियंसेस को, हम जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं या चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो डेरिडा कहता है कि हम बाइनरी अपोजिशंस में अंडरस्टैंड करते हैं। हम चीज़ों की पहचान उनकी बाइनरीज से करते हैं। फॉर एग्जांपल हम गुड को ईवल के साथ पेयर बना के उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। इस तरह मेल को फीमेल के साथ पेयर बना के उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। इस तरह सिविलाइजेशन को प्रिमिटिव कल्चर के साथ कंपेयर करके उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरह हम नेचर और कल्चर की बाइनरी, इस तरह हम सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं जो हैं उसको हम पेयर्स की शक्ल में, यानी बाइनरी अपोजिशन की शक्ल में से अंडरस्टैंड करते हैं। और डेरिडा कहता है कि ना सिर्फ ये ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर है कि वो क्योंकि लैंग्वेज जो है वो मीडिएट करती है हमारे एक्सपीरियंसेस को, तो लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड है बाइनरी अपोजिशन के साथ। तो हमारे जहन को वो बाइनरीज में सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम हर चीज़ों को पहचान करें बाइनरी के साथ मिलाकर। तो डेरिडा कहता है कि ये बाइनरीज जो हैं ये हायरार्कीज़ भी हैं एक साथ साथ, क्योंकि इसमें हमेशा जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर है वो एक साइड को हमेशा वैल्यू दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहीं पे आइडियोलॉजी का और लैंग्वेज का रिलेशनशिप है, क्योंकि किसी भी सोशल कंस्ट्रक्शन, किसी भी सोशल प्रोडक्शन जो है, कल्चरल प्रोडक्शन, कि वो फिल्म हो, वो एक पोएम हो, या वो एक कोई गेम हो, कोई भी सोशल, वो एक पेंटिंग हो, यानी पेंटिंग हो, फिल्म हो या पोएम हो, ये सारी कल्चरल प्रोडक्शंस हैं। तो इन कल्चरल प्रोडक्शन को हम अगर डीपली स्टडी करें तो हम बाइनरीज को फाइंड कर सकते हैं। और फिर हम अगर गौर करें तो हर ऑथर ने जो इस सोशल कंस्ट्रक्शन के दौरान नोइंगली और अननोइंगली वो किसी न किसी एक साइड को प्रमोट करेगा। हो सकता है वो नेचर को प्रमोट करेगा, अगर नेचर को वो पहले यूज़ करता है तो वो नेचर को प्रमोट करेगा, वो मेल को प्रमोट करेगा फीमेल के ऊपर। अगर तो वो पैट्रियार्कल थिंकिंग रखता है तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस हायरार्की को समझ सकते हैं। जो हमें जो जिस साइड को वो प्रेफरेंस दे रहा होगा तो वो उसे प्रमोट कर रहा होगा, और जिसे सेकेंडरी पोजीशन दे रहा होगा तो हम कहेंगे कि उस आइडिया को, उस वैल्यू को या उस चीज़ को वो अंडरमाइन कर रहा होगा। तो हम उस सोशल प्रोडक्शन या उस कल्चर प्रोडक्शन में हम आइडियोलॉजी को फाइंड कर सकते हैं। आइडियोलॉजी को फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन से नज़रियात को प्रमोट कर रहे हैं, कौन सी थिंकिंग और वैल्यूज़ और सिस्टम ऑफ बिलीफ जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, और किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं और वैल्यू दे रहे हैं, और किस चीज़ को अंडरमाइन कर रहे हैं, उसे सेकेंडरी पोजीशन दे रहे हैं और उसे डी वैल्यू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो अगर देखी है तो, और कोशिश करें कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। अभी कंस्ट्रक्शन पर हम और बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो।